नाम से सरजम को एक दिन देखने से आप पूरा सरजम नहीं जान पाएंगे। ये पहली बात। दूसरी बात, जब आप सरजम आना शुरू करेंगे तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में आपको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगेगा और अगले 10 दिनों में लगभग आपको अनुमान लग जाएगा कि सरजम क्या है। मुझे नहीं पता आपकी अपनी लाइफ की क्या आवश्यकताएं हैं और क्या आपकी प्रमुख आवश्यकता आपके जीवन में अभी क्या है। यह आवश्यकता अलग अलग लोगों की हो सकती है। किसी की घर हो सकती है, किसी की नौकरी हो सकती है, किसी की शादी हो सकती है, या किसी की कोई बड़ी तकलीफ दूर हो जाए, ये हो सकती है। बट अभी मैं पिछले कई दिनों से बहुत सारे लोगों के चीजों को सुन रहा हूं, तो एक चीज में बड़ा कॉमन अब फिर से नहीं सुन रहा हूं, वो है पैरालाइज के बारे में। अभी आज एक फैमिली आई हुई थी, लगभग 2.5-3 किलोमीटर दूर यहाँ से रहते हैं। वो जो भाई साहब गए, 5 साल पहले उनको पैरालाइज हुआ था। अब 5 साल पहले पैरालाइज हुआ है, 5 साल से इलाज चल रहा है, तो उतना तो ठीक नहीं हुए, लेकिन सहारे से आदमी चल सकता है। और एक दूसरा नुकसान और ये साथ में हो गया कि उनकी आंख की नस जो एक साइड की थी वो भी सूख गई, तो आंखों की रोशनी में भी काफी दिक्कत है। और दुर्भाग्य ये है कि वो पूरा परिवार सेराजिम को 10 साल से जानता है। यहाँ कितने दिन से? और 10 सालों में सेराजिम जानने के बाद अभी दोबारा से सेराजिम जाना है। तो अभी वो ये बात बता रहे थे कि ये मेरा दुर्भाग्य था कि 10 साल में मैं सेराजिम समझ नहीं पाया, लेकिन अब आपको सुनने के बाद, यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि वाकई में ये बहुत अच्छी चीज है। वैसे तो सेराजिम बहुत सारे सेंटर हैं ऑल ओवर इंडिया, और सेराजिम के सेंटरों में मशीनें भी सेराजिम कंपनी की ही हैं। लेकिन अगर इस मशीन का विशेष जानकारी अगर आपको नहीं है, तो आप इस मशीन से वो विशेष लाभ भी नहीं ले पाओगे। और इस मशीन की विशेष जानकारी के लिए आपको बैठ के सुनना बड़ा जरूरी है। जब आप बैठ के सुन लेते हैं चीजों को, तो आपको वो चीजें अपने आप धीरे धीरे समझ में आने लगती हैं। आज मैंने सबसे पूछा है और आपसे भी पूछेंगे कि आपके जीवन में सबसे प्रमुख मुख्य चीज क्या है? इससे भी ऊपर, हाँ, स्वास्थ्य। और इससे ऊपर हम इसको अपनी भाषा में कहते हैं, आपके इस पूरे जीवन में एक ही चीज महत्वपूर्ण है, वो आपका है शरीर। स्वस्थ है अस्वस्थ है ये तो अलग बात है। पहली बात है कि शरीर ही आपकी आइडेंटिटी है। अभी हम लाइव हैं, जिंदा हैं, तो हमारा नाम प्रदीप है। अभी अगर डेड हो जाए तो फिर मुझे कोई प्रदीप नहीं कहेगा। लोग डेड बॉडी बोलेंगे, लोग मिट्टी बोलेंगे, लोग बॉडी बोलेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं, आपकी पहचान आपके शरीर से, आपके चेहरे के बनावट से है। इवन इसके बाद जो दूसरी प्राथमिकता है वो है हमारा स्वस्थ शरीर। अब मसला यहां पर यह आता है कि क्या कोई बीमार रहना चाहता है? कोई नहीं बीमार रहना चाहता है। क्या कोई दुखी रहना चाहता है? नहीं। क्या कोई परेशान रहना चाहता है? उत्तर आएगा नहीं। जब हम दुखी रहना नहीं चाहते, हम बीमार रहना नहीं चाहते, हम परेशान नहीं होना चाहते, तो यही चीजें हमारे पास ज्यादा क्यों है? इसकी वजह है असल बात से हम बहुत दूर हैं। असल बात से हम बहुत दूर हैं, असल जानकारियों से हम बहुत दूर हैं। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि सरकार चाहे तो ये कर दे, सरकार चाहे तो वो कर दे। तो मैंने उनको एक उत्तर दिया, जब बरसात आती है तो छतरी आपको अपनी खुद खोलनी होती है, आपकी छतरी कोई और खोलने नहीं आएगा। दूसरा, जब बरसात आती है तो आपको अपने घर की छत खुद देखनी है, उस छत की कंडीशन आपको पता है, और उस छत की मरम्मत भी आप ही को करनी, क्योंकि उस छत के नीचे कौन है? आप।
आपकी स्वास्थ्य बिगड़े तो कौन परेशान होगा? आपका परिवार। पड़ोसी का परिवार आपके स्वास्थ्य के बिगड़ने से नहीं परेशान होगा। तो जो सरकार है, जो सरकारी लोग हैं, जो बड़े स्तर के लोग हैं, ये अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं। अगर अब अभी हम मोदी जी की बात करें, अंबानी जी की बात करें, अडानी जी की बात करें, सचिन तेंदुलकर की बात करें, धोनी की बात करें, विराट कोहली की बात करें, अमिताभ बच्चन साहब की बात करें, बाबा रामदेव साहब की बात करें, किसी की भी बात करें, आपको क्या लगता है ये लापरवाही करते हैं? इनका सब फिक्स है, सोना, खाना, काम करना, इनका हेल्थ मैनेजमेंट बहुत सुपीरियर क्लास का है। अगर अभी अंबानी साहब की तबीयत खराब हो जाए तो इनके शेयर धड़ाम से नीचे आ जाएंगे। कंपनी, जो इनकी कंपनी है, अगर इनकी सेहत खराब हो जाए, सिर्फ सेहत खराब हो जाए, लोगों को लगेगा कि ये अगर खत्म तो कंपनी खत्म हो जाएगी, मेरा पैसा डूब जाएगा। तबीयत खराब नहीं हुई, पैसा लोग निकालने लगेंगे। और जब किसी कंपनी से पैसे हटाए जाते हैं तो कंपनी की वैल्यू धड़ाधड़ गिरती है। और जब किसी की सेहत अच्छी रहती है और वो आदमी तन मन धन से काम कर रहा होता है तो आदमी उम्मीद में उसी पर लगाता है कि अभी आगे और बढ़ेगा, आगे और बढ़ेगा। तो हेल्थ कितनी महत्वपूर्ण है ये बात वो समझते हैं। तो मैंने उनको लास्ट में ये बोला कि श्रीमान, वैसे आपका ओपिनियन बहुत अच्छा है, बट मेरा पर्सनल भी एक ओपिनियन है आपके लिए। आप दूसरों पर बात ना करें और दूसरों को लेकर अपना भी डायरेक्शन चेंज ना करें और अपनी एनर्जी भी लॉस ना करें। वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करें। और अगर हर व्यक्ति आप अपना काम करने लगे तो समस्याएं जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। अगर स्वास्थ्य ही सब कुछ है तो फिर आप सब बीमार क्यों हैं? अगर आपको ये पता है कि निरोगी काया ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है जीवन में, तो फिर आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान क्यों नहीं रखा? कौन सी लापरवाही हो गई? तो इसका उत्तर मैं आपको देता हूं। हम में से ज्यादातर लोग आज भी स्वास्थ्य को बनाने पर ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमें कारण नहीं पता। हम बीमार शरीर को मरम्मत करने लगते हैं लेकिन हम देखरेख नहीं कर पाते। मरम्मत और देखरेख में एक बड़ा अंतर है। मरम्मत हमेशा बिगड़ी हुई चीजों की होती है और देखरेख सही चीजों की, अच्छी चीजों की। तो आपको अपने शरीर में क्या कराना है? मरम्मत करानी है कि देखरेख करानी है? देखरेख करानी चाहिए। देखरेख से बड़ा नुकसान नहीं होता। दूसरी बात, अब आपसे पूछते हैं, आपको कोई रोग हो जाए, कोई भी रोग, XYZ, शुगर हो जाए, BP हो जाए, गठिया हो जाए, लकवा हो जाए, कोई भी रोग हो जाए, क्या आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रोग क्यों हुआ? क्या आप ये क्वेश्चन किसी से पूछ सकते हैं या पूछते हैं कि आपको लकवा क्यों हुआ ये जानना है? इलाज तो करा लेंगे लेकिन लकवा पड़ा क्यों? अगर आप ये जान जाए लकवा क्यों पड़ा तो फिर आपका परिवार आगे ये लकवे से बच जाएगा। लेकिन हम आप में से 99% लोग आज भी समस्या कहां से आई इस पर ध्यान नहीं जाता, समस्या से निपटने लगते हैं। अरे आपके घर पे अचानक से ईंट पत्थर आने लगे तो आप पहले यही तो अनुमान लगाओगे कि कहां से आ रहा है, कि बस उससे बचने लगोगे। आदमी अनुमान लगाता है, अच्छा इधर से आ रहा है। उसी तरह रोग है, आपको ये पता लगाना चाहिए ये आ कहां से रहा है। अगर आप ये पता लगा लो कि BP बढ़ता क्यों है, शुगर होता क्यों है, गठिया होता क्यों है, लकवा पड़ता क्यों है, हार्ट अटैक क्यों आता है, तो इन सारी चीजों को जब आप पता लगा लोगे तो आप इनसे बचने लगोगे। जब आप इनके नुकसान से बचने लगोगे तो शरीर खुद में इतना सक्षम होता है कि वो अपनी लगभग समस्याओं को खुद से निपटा सकता है। हमारे शरीर में खुद का एक डॉक्टर है। हमारे शरीर का मैकेनिज्म यानी कि टेक्नोलॉजी हमारे शरीर की इतनी सुपीरियर है, आज तक दुनिया की कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जितनी अच्छी हमारे शरीर की मशीन है। और जितना लो मेंटेनेंस पे हमारे शरीर की मशीन काम करती है, शायद ही दुनिया में कोई ऐसी मशीन काम करती होगी। जितना सुपर पावर वाला हमारा दिमाग है, इस तरह का अभी तक कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है। जितनी अच्छी हमारी आंखें देख सकती हैं, उतना शार्प डिटेलिंग आज तक कोई मेगापिक्सल का कैमरा नहीं है। जितना अच्छी हमारी किडनी फिल्टर कर सकती है लो मेंटेनेंस पे, इतना अच्छा आज तक कोई फिल्टर नहीं बना दुनिया में।
जितने ज्यादा हमारे पैर माइलेज दे सकते हैं चल के, इस तरह का आज तक कोई टायर पहिया नहीं बना जो इतने लो मेंटेनेंस पे इतना लंबा चल जाए। असल में हम अपने शरीर की जानकारियों से दूर हैं, इसलिए हम बीमार हैं। और अगर हम शरीर की जानकारियों में आ जाए तो हम लगभग समस्याएं बचा सकते हैं। एक दूसरा उदाहरण देते हैं आपको। आपके घर में गार्डन है, बहुत सारे प्लांट हैं। जब प्लांट के पत्ते सूखते हैं या प्लांट सूखता है तो सच बताइए आप क्या करते हैं? कौन सा केयर करते हैं? पत्तों का केयर करते हैं कि रूट का केयर करते हैं? आमतौर पर जो सड़े पत्ते होते हैं उनको हटाना होता है और रूट का मैनेजमेंट करके नए पत्ते उगने का इंतजार करना होता है। कुछ दिनों में वो बगीचा फिर से हरा भरा हो जाता है। ठीक उसी तरह हमारा शरीर है। शरीर में रीढ़ कितनी महत्वपूर्ण है ये बात हम में से शायद ही कुछ लोग जानते हैं। अगर पौधे के रूट का मैनेजमेंट करके पौधा रीग्रोथ देके अच्छा हरा भरा बनाया जा सकता है, तो क्या शरीर के रूट का मैनेजमेंट करके शरीर को स्वस्थ, तंदुरुस्त, मजबूत नहीं बनाया जा सकता? बनाया जा सकता है। अब एक पौधे को आमतौर पर स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या चाहिए? उसको पानी चाहिए, खाद चाहिए, हवा चाहिए, धूप चाहिए। एक उसी तरह हमारे शरीर को भी आमतौर पर स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए? यही सारी चीजें चाहिए। हवा चाहिए, भोजन चाहिए, पानी चाहिए और धूप चाहिए। अगर इनमें से किसी भी चीज की कमी आ जाए तो हमारा शरीर कमजोर होना शुरू होगा। पहले आप बीमार नहीं होते हैं, पहले वो अंग, वो हिस्सा कमजोर होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि एकदम चलते चलते खत्म। जैसे अगर आपको हार्ट अटैक पड़ा हो तो T2 से हमारा हार्ट कनेक्ट होता है। हार्ट फेल कब होगा? जब हार्ट को या तो ब्रेन से हार्ट का जो संपर्क है जो उसे चलाता है वो कट ऑफ कर जाए, या हार्ट को जो पंप करने का काम है उस रूट में कहीं पर ब्लॉकेज आ जाए, तभी वो अपना काम करने से मना कर देगा, जिसे हम हार्ट फेल कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं। एक इसी तरह किडनी है। किडनी कब खराब होगी? जब अधिक मात्रा में आप उसे गंदगी दे देंगे तो वो छानेगा ही नहीं। जैसे आटे को जब छलनी में छानते हैं, एक मुट्ठी आटा डालते हैं और हिलाते हैं, छन जाता है। लेकिन उसमें 10 मुट्ठी से भर दे और फिर हिलाएं, अगर उस आटे को हिलने की जगह ना बचे तो क्या वो आटा छनेगा? तो जब शरीर में पर्याप्त गंदगी बढ़ जाएगी जरूरत से ज्यादा, तो किडनी क्या करेगी? मना कर देगी। तो शरीर में रोग कैसे आते हैं अगर लोग ये जानने लगे तो हम अपने लाइफस्टाइल से, अपने दैनिक जीवन के रूटीन से हम अपने शरीर को बीमार होने वाले कारणों से बचा सकते हैं। पहला उपाय यही है आपके स्वस्थ जीवन का। अगर आप हेल्थ चाहते हैं, एक हेल्दी लाइफ चाहते हैं, तो आपको अपने लाइफ में अपने रूटीन को फिट करना पड़ेगा और उसमें वो चीजें सोचनी पड़ेंगी कौन कौन सी चीजें हमें बीमार बनाती हैं, उनको हमें धीरे धीरे अपने हैबिट से हटाना होगा। और कौन कौन सी चीजें आपके शरीर के लिए अच्छी है उनको धीरे धीरे अडॉप्ट करना होगा, अपनाना होगा। जैसे एक अच्छी एक्सरसाइज, एक अच्छा व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ये आपके शरीर में गर्मी पैदा करता है, ये आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, ये आपके शरीर से वेस्टेज को निकालने में मदद करता है। तो हर व्यक्ति को प्रतिदिन व्यायाम करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? व्यायाम करनी चाहिए। लेकिन आदमी व्यायाम कब करता है? आदमी वॉकिंग कब करता है? आदमी पार्क में कब टहलता है? आदमी योग कब करता है? जब बीमार होता है, राइट ना? तो बीमार होने के बाद आपको अस्पताल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि बीमारी मरम्मत की चीज है और शरीर की देखरेख ये मेंटेनेंस का तरीका है। तो मेंटेनेंस में और आपके मरम्मत में अंतर है, यानी कि देखरेख में और मरम्मत में बड़ा अंतर है। मरम्मत खराब चीजों की और देखरेख सही चीजों की। तो शरीर स्वस्थ रख के अगर आप देखरेख करते हैं तो आप एक बेहतर हेल्दी लाइफ को प्रमोट करेंगे और आप खुद भी हेल्दी रहेंगे। इसीलिए हर व्यक्ति को सेहत के प्रति अवेयर होना
चाहिए, मतलब स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। अब दूसरा मसला, रूट का मैनेजमेंट ही क्यों, सेराजिम विशेष क्यों है? क्योंकि सेराजिम बोर्ड से, बैनर से या बहुत ज्यादातर लोगों की बात से आप सेराजिम का अनुमान नहीं लगा सकते, इसलिए आपको सेंटर पे विजिट करना पड़ता है। और जब आप सेंटर पे विजिट करते हैं तो आप दो चीजें जानते हैं महत्वपूर्ण, और मैं ये बात आपको बता दूं कि सेराजिम में अगर आप आए हैं तो दो महत्वपूर्ण चीजों को समझ लेंगे तो अल्टीमेट आप सेराजिम को समझ जाएंगे। वैसे तो सेराजिम फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इन सभी चीजों को प्रमोट करता है। फिजिकल हेल्थ कैसे मेंटेन होती है? जब हम मशीन का उपयोग करते हैं, पीठ की मालिश होती है, एक्यूप्रेशर होता है, कायरोप्रैक्टिक होता है, मसाज होती है, इस तरह से आपकी हेल्थ प्रमोट होती है। मेंटल हेल्थ के लिए हम अभी आप जो टॉक कर रहे हैं ये आपके मेंटल हेल्थ को प्रमोट करता है। जब आप एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देते हैं वो आपकी सोशल हेल्थ को प्रमोट करता है। आप अपने किसी जानने वाले को जानकारी देते हैं और वो तकलीफ में होता है, और जब वो तकलीफ धीरे धीरे कम होने लगती है, उस व्यक्ति को लाभ मिलने लगता है, तो उस व्यक्ति की, आपकी जो इमेज है उस व्यक्ति के नजरों में कैसी होती है? अच्छी होने लगती है। ये आपको सोशल हेल्थ प्रमोट करता है। और WHO के अकॉर्डिंग एक कंप्लीट हेल्थ मेंटली, फिजिकली, सोशली, जो व्यक्ति कंप्लीट हेल्दी है वही हेल्थ अपनी अच्छी मेंटेन कर रहा है। अल्टीमेट अगर हम इलाज की बात करें तो सैकड़ों तरीके हैं सेराजिम के अलावा सेहतमंद रहने के। ऑप्शन, आप योग कर सकते हैं, आप आयुर्वेद यूज कर सकते हैं, आप होम्योपैथ यूज कर सकते हैं, आप एलोपैथ यूज कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप जिमिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप सेराजिम भी कर सकते हैं। ये विकल्प है। अब आपके लिए क्या इजी है, क्या इफेक्टिव है, ये आपको चुनना है। अगर आप यंग हैं और आप दौड़ सकते हैं तो आपको मेरे हिसाब से 2 किलोमीटर दौड़ना चाहिए। अब अगर आपके शरीर की स्थिति दौड़ने लायक नहीं है और शरीर को उतना ही गर्मी चाहिए तो फिर आपको सेराजिम का सहारा लेना पड़ेगा। और जो मैंने भी पहले बताया कि सेराजिम में दो मुख्य चीजें हैं, एक तो स्पाइन का मैनेजमेंट और दूसरा हीट का मैनेजमेंट। शरीर को पर्याप्त अगर गर्मी मिले तो इस गर्मी से बहुत सारी चीजें बेहतर रखी जा सकती है। गर्मी से सबसे पहले जो शरीर में बेहतर होता है वो है ब्लड सर्कुलेशन। जैसे जैसे शरीर को एक पर्याप्त गर्मी मिलेगी, एक लिमिटेड टाइम में एक लिमिटेड टेम्परेचर मिलेगा, तो शरीर में खून का संचार अच्छा होगा। दूसरा, उसी गर्मी से जैसे जैसे ये गर्मी आपके शरीर को मिलेगी तो आपके शरीर से वेस्टेज, जो गंदगी है, वो निकलेगी, रिड्यूस होगी। तीसरी चीज, इस गर्मी से जकड़न, स्टिफनेस, सूजन, स्वेलिंग, ये कम होना शुरू हो जाएगी। तो आमतौर पर एक एज में आते आते शरीर कैसा हो जाता है? स्टिफ होता है। जब आप इन मशीन का उपयोग करते हैं तो आपके शरीर को गर्माहट मिलता है, वो गर्माहट आपके स्टिफनेस को कम करता है, वो गर्माहट आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, वो गर्माहट आपके शरीर को रिलैक्स कराता है और जिससे आपको आराम लगता है। और इन सारी चीजों से इजीली आपको किसी तरह का कोई नुकसान, पीठ की मसाज से क्या नुकसान हो सकता है आप खुद गेस करिए। वैसे तो अगर हम नुकसान और फायदे की बात करें तो हर चीज के मेरिट डिमेरिट होते हैं, मतलब अच्छाइयां खराबियां दोनों होती हैं, लेकिन अगर हर चीज को लिमिट मात्रा में लिया जाए, अब आप सोचिए एक तरीके से पॉइजन इंसान की जान लेता है, लेकिन कभी कभी वही पॉइजन एक लिमिट मात्रा में देने से इंसान की जान बचती भी है ना। तो टेम्परेचर 30 डिग्री से 65 डिग्री का होता है। इसको आप अपने शरीर की बियरिंग कैपेसिटी के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 अलाउ करता है 30 करेंगे, 35 अलाउ करता है 35 करेंगे। ठीक उसी तरह अब आप समझिए ये चीजें अगर डेली रूटीन में आती हैं तो हमारा शरीर धीरे 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 एक्टिव होना स्टार्ट होता है। जैसे वो प्लांट बिल्कुल डेड पड़ा था और उसमें धीरे धीरे नई ग्रोथ शुरू होती है, हमारे शरीर में भी नई ग्रोथ धीरे धीरे आना शुरू हो जाती है और हम हेल्दी होने लगते हैं। इवन अगर किसी को पैरालाइज हुआ है, उसके शरीर में खून के संचार की बहुत दिक्कत होती है। अगर आपको पैरों में भारीपन रहता है तो आपके पैरों में भारीपन का विशेष कारण है ब्लड सर्कुलेशन।
जब गर्मी मिलेगी तो गर्मी तो एक ऐसा तरीका है जो इस जकड़न को कम कर सकता है। इसलिए एक सही जानकारी आप कलेक्ट करिए, अपने पास रखिए, उस सही जानकारी को प्रमोट करिए जिससे लोगों को सही अवेयरनेस हो सके। सेराजिम एक तरीका है बेटर लाइफ को बिताने का। ये मरम्मत का तरीका नहीं है, ये देखरेख का तरीका है। रीढ़ बिगड़े, स्पाइन का स्ट्रक्चर बिगड़े, उससे पहले हम इसका उपयोग करें। जैसे अब बात कर लीजिए कि जानवरों को आज भी पैरालाइज नहीं हो रहा है, स्लिप डिस्क नहीं हो रही है, बीपी नहीं हो रहा है, हार्ट फेल नहीं हो रहा है, शुगर नहीं हो रहा है, मोटापा नहीं हो रहा है। उसके दो कारण हैं। जानवरों ने आज भी अपना लाइफ स्टाइल नहीं बदला, वो नेचर के साथ ही चलते हैं। अगर आप कहेंगे कि सिर्फ खान पान हमारी बीमारी की वजह है तो मैं बोलूंगा गलत। जो आप खाते पीते हैं, जो खेतों में जो अनाज खेत में उगता है वही अनाज इंसान भी खा रहा है और वही अनाज जानवर खा रहे हैं, तो उस अनाज से तो बीमारी नहीं हो रही। बीमारी हो रही है आपके दैनिक जीवन के जीने से। आप सोएंगे 12 बजे, जानवर सोएगा 6-7 बजे, आप उठेंगे सुबह 10 बजे, वो उठ जाएगा 4 बजे। जानवर आज भी उसी नेचर चक्र के साथ चल रहे हैं। और जानवरों की एक विशेष बात है, वो ज्यादा नहीं खाते। आप किसी चिड़िया को दाना डाल के देखिए, अगर 4 दाने में उसका पेट भर गया है तो बाकी के दाने पड़े रहेंगे, वो खाएगी नहीं। अगर आप भैंस को चारा दीजिए, अगर उसका पेट भर गया है तो फालतू चारा खाएगी नहीं। हम आप स्वाद के लिए ओवरलोड कर लेते हैं, खा लेते हैं। तो आमतौर पर हमारा रीढ़ खराब ज्यादा है, जानवरों की रीढ़ नहीं खराब हो रही, क्योंकि जानवरों की रीढ़ जो है वो हॉरिजॉन्टल है, हमारी रीढ़ वर्टिकल है। अब हमने विकास तो किया, इंसान के शरीर का डेवलपमेंट ही इसके लिए समस्या बन गया। जब तक इंसान 4 पैरों पर था तब तक उसे ये सब समस्याएं नहीं थी। अब ऐसे वर्टिकल पोजीशन में कंप्रेस होना चांस ज्यादा है ना, कंप्रेस होने के, लेकिन ऐसी पोजीशन में कंप्रेस होने के चांस ही नहीं। इसलिए तो हमारी रीढ़ रोज कंप्रेस होती है। तो अगर रोज कंप्रेस हो तो रोज इसको स्ट्रेच करें। इसीलिए जानवर, कुत्ता, बिल्ली जब रात को सोता है जाड़े में ऐसे गोल होके, और जब वो सुबह उठता है तो दोनों पैर आगे रखता है, अपनी स्पाइन स्ट्रेच करता है। वो स्ट्रेचिंग ही उसे स्वस्थ बना के रखती है। अपने शरीर का तापमान, अपने शरीर में गर्माहट, अपने शरीर की मालिश, अपने रीढ़ की देखरेख आपको एक अच्छा स्वास्थ्य दे सकती है। ये आपके रेगुलर मेंटेनेंस में आता है, राइट ना। तो रेगुलर मेंटेनेंस पर ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल और देते हैं। अगर आप खेती बाड़ी से थोड़ा सा भी संपर्क रखते हैं, गांव से थोड़ा सा भी संपर्क रखते हैं, कभी जब किसान खेत में पानी देता है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो नाली बीच से फूटी नहीं दिखती, बट पानी निकल रहा होता है, पानी लीक हो रहा है, और वो चूहे के बिल होते हैं, कहीं और छेद होता है, कहीं और पानी निकलता है। तो किसान पता क्या करता है, बड़ी समझदारी दिखाता है। वो किसान कभी भी उस छेद जहां से पानी निकल रहा है वहां मिट्टी नहीं डालता, वो पहले ढूंढता है असल छेद कहां है। क्योंकि अगर यहां मिट्टी पे डालेगा, जैसे मुझे याद है थोड़ी बारी खेती बाड़ी में, जब पहले छोटा बच्चा था, समझ खेती होती है मेरे यहाँ तो ज्यादा था, तो जहां से पानी लीक हो रहा है तो मैं फावड़े से मिट्टी डालता, उस पर रखता, वो बह जाता, रखता, बह जाता। तो फिर घर के लोग बताए यहां से नहीं होगा, पहले ढूंढो मेन होल कहां है। तो जब होल मिलता और उस होल पे ऐसे पैर से रख के दबा देते तो वहां पानी निकलना बंद हो जाता। तो किसान भी आदमी समझता है कि समस्या कहां है, और हम आप अपनी हेल्थ प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, हम आप समस्या नहीं खोज पा रहे हैं, समस्या का समाधान खोज रहे हैं। पहले ये खोजिए समस्या क्या है, फिर ये खोजिए कि ये समस्या पैदा क्यों हो रही है, फिर उसका निवारण खोजिए। अपने आप समस्या का कारण, अगर आपके शरीर में लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं तो पहले आपको यह खोजना है कि इन बीमारियों के कारण क्या है। खाने से आ रहा है, सोने से आ रहा है, बैठने से आ रहा है, ये पता लगाइए। जब ये पता लगा लेंगे तो ज्यादातर समस्याएं आपका शरीर खुद ही सॉल्व कर लेगा और आपको नई समस्याएं नहीं होगी। इसलिए अभी भी मैं कह रहा हूं, जब लोग यहाँ विजिट करते हैं, अगर घुटने की समस्या है तो वो घुटना घुटना करते हैं, बल्कि घुटने की भी समस्या का
कुछ और वजह रहा होगा, आंखों की समस्या का कुछ और वजह रहा होगा, शुगर हुआ है कुछ और वजह रहा होगा। वो जेनेटिक हो सकता है, आपको आपका पुअर डाइट हो सकता है, आपका बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल हो सकता है, कोई तमाम कारण हो सकते हैं। लेकिन पहले आपको उसे, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता, इसलिए पहले आपको अपना समझना चाहिए, देन आपको कुछ एक्शन रिएक्शन लेने चाहिए। सरजम में आपको अल्टीमेट एक हैप्पी रास्ता मिलेगा जीवन को सरल, सुखद, बेहतर जीवन जीने का। अगर आपसे कोई ये कहता है कि सब बीमारी ठीक हो जाएगी, तो मैं फिर से कह रहा हूं, शरीर में आई हुई कोई बीमारी जल्दी ठीक होती नहीं है। इसलिए जितनी भी बीमारियां आई हैं आज तक ठीक नहीं हुई। हाँ, अगर आपको बीपी है तो बीपी ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन बीपी को एक लिमिट रेंज में रखा जा सकता है। आपके शरीर में अगर आपको शुगर है तो शुगर खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको एक एवरेज रेंज में रखा जा सकता है। आपकी किडनी को खराब होने से बचाया जा सकता है अगर उसे ज्यादा गंदगी ना दी जाए तो शरीर को शरीर की तरह ट्रीट करेंगे। वैसे मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, इवन सरजम कोई हॉस्पिटल नहीं है, बट एक इंसान होने के नाते हमें अपने शरीर की थोड़ी जानकारियां रखनी चाहिए। अगर आप कार रखते हैं तो कार की लाइट कहां से चलती है, कार स्टार्ट कहां से होती है, गियर कहां से बदलता है, अगर पंचर हो जाए तो स्टेपनी कैसे खुलती है, स्टेपनी लगती कैसे है, अरे होना चाहिए कि नहीं। तो शरीर का भी ऐसे ही छोटा मोटा जानकारी आपको होना चाहिए, और ये जानकारियां इजीली सरजम में आपको मिल जाएंगी। सबका तो नहीं पता, बट मैं अपना कह सकता हूं, अगर आप हमारे यहाँ विजिट कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपको हम एक अच्छी डिटेल में जानकारी दे सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा एक बेटर लाइफ को प्रमोट करने में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आप सबके पास टोकन होगा, टोकन है ना, सबके हाथ पे प्रिंट है, प्लीज अपने अपने बेड पे आइए। थैंक यू। Another one, 2 minutes.